Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. My name is Mohit Lakra and I am your teacher of mathematics on our YouTube channel Sigma Gurukul. तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने पिछली 2-3 वीडियोस में हमें सपोर्ट दिया उसकी मुझे बड़ी खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स का बेस कहलाता है। दैट इज, आपको यहां दिख रहा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और हिंदी में इसे बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करेंगे अनुपात यानी कि रेशियो की, कि रेशियो शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है, देखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट और टाइप, यानी दो या दो से अधिक एक जैसी प्रवृत्ति वाली वस्तुओं की तुलना। ठीक है, ये तो हुई लिखी हुई डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका जनरल मीनिंग बताता हूं। जैसे सपोज एक आदमी की 2 फैक्ट्रीज है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एक आदमी की 2 फैक्ट्रीज है जिनके नाम है ए और बी। उसकी ए फैक्ट्री में 100 मजदूर यानी कि 100 लेबर काम करते हैं और उसकी दूसरी फैक्ट्री में 200 लेबर काम करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मजदूरों का जो अनुपात है, जो तुलना है, हम ये कह सकते हैं कि दूसरी फैक्ट्री में पहली फैक्ट्री के मुकाबले दुगने मजदूर काम करते हैं। और रेशियो की एक और खास बात आप जान लो कि रेशियो हमेशा छोटी से छोटी इकाई में लिखा जाता है, यानी ये 100 और 200 को हम कैंसिल करके लिख सकते हैं 1:2, क्योंकि 100 का डबल है 200। बात समझ में आई? तो रेशियो, इसे हम कहते हैं दो एक जैसी। अब इस शब्द का क्या मतलब है? सेम टाइप। जैसे आपने यहां देखा क्या लिखा हुआ है? लेबर, और यहां भी क्या लिखा हुआ है? लेबर, यानी लेबर की तुलना सिर्फ लेबर से की जा सकती है। ये राइट कंसेप्ट है। अब इसका रॉन्ग कंसेप्ट क्या है? कंपनी ए में 100 लेबर काम करते हैं और कंपनी बी में 20 मैनेजर काम करते हैं, तो लेबर की तुलना कभी भी मैनेजर से नहीं की जा सकती। लेबर की तुलना लेबर से की जाएगी और मैनेजर की तुलना मैनेजर से की जाएगी। यह मतलब था मेरा कहने का, सेम टाइप, यानी दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। गधे और घोड़े में कभी रेशियो नहीं होगा, कुत्ते और बिल्ली में कभी रेशियो नहीं होगा। कुत्तों का रेशियो कुत्तों के साथ होगा और बिल्ली का रेशियो बिल्ली के साथ होगा। अब यहां पर मुझे एक बहुत बढ़िया मेरे टीचर द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश की लाइन याद आई कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज हॉटर देन दिल्ली। अब इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या निकलेगा? कि मुंबई का तापमान दिल्ली से गर्म है, जबकि हमें कहना क्या चाहिए कि मुंबई का तापमान दिल्ली के तापमान से गर्म है, यानी तापमान की तुलना तापमान से होगी। तो हमें क्या कहना चाहिए था कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो मेरे ख्याल से इस सेंटेंस को आप रेशियो से कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है ना, कि हमेशा रेशियो क्या होता है? एक जैसी यूनिट वाली, एक जैसी इकाइयों वाली चीजों की तुलना को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई रेशियो के मीनिंग की बात। अब रेशियो के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं रेशियो के टाइप्स की। ठीक है, चलिए, आई होप कि रेशियो का मीनिंग आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और प्लीज आप इस चीज को नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का समय नहीं होता और इतना पेशेंस भी नहीं होता आपके अंदर कि हम 2 या 3 या 4 घंटे की वीडियो देख पाए। तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की। ठीक है, तो हम रेशियो की फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम है कंपाउंड रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसा कि देखो, हिंदी हमारी बहुत प्यारी भाषा है। इंग्लिश में कोई चीज कभी कभार हमें देर से भी समझ में आ जाए, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हिंदी हम देखते ही थोड़ी थोड़ी समझना शुरू कर देते हैं। तो यहां देखो लिखा हुआ है मिश्रित अनुपात। मिश्रित यानी के मिश्रण, यानी 2 या 2 से ज्यादा अनुपातों को जब मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो।
इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं। सपोज मैं आपसे कहूं कि 7:8 और 8:9 इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, यानी कि मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। तो 7/8 जा 56 और 8/9 जा 72। तो क्या बच्चों इसको हम रेशियो कहेंगे? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि रेशियो को हम सबसे छोटी इकाई में लिखते हैं। यानी अगर रेशियो किसी नंबर से कैंसिल होता है, कटता है, तो हमें उसे कैंसिल करना है। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही नंबर 8 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको 8 से कैंसिल कर देंगे। तो 8 7 जा 56, 8 9 जा 72। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? 7:9। इसे बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। लेकिन ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। ये तो सिर्फ कंपाउंड रेशियो का क्या था? मीनिंग। अब मैं इसके थोड़े से अच्छे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। और बच्चों अब जो हम पढ़ेंगे ये कंसेप्ट आपको पता नहीं कितने सारे मैथ के चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कितने काम की चीज है। तो देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इफ A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 4/5, तो फाइंड A/B/C। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। इफ A/B इज 2/3, B/C is 4/5 and C/D is 3/1, तो हमसे पूछ सकता है A/B/C/D क्या होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल हैं और ये अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। अब इसको भी हम बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, क्योंकि उसने हमें क्या दिया? AB और BC, और हमसे पूछा क्या? ABC। इसी तरह से AB, BC और CD, और हमें दिया क्या? ABCD। साथ में एक बात आप और ध्यान रखना, जिस लेटर का इस्तेमाल वो 2 बार करेगा या 1 से ज्यादा बार करेगा, उसे हमेशा बीच में लिखना है। जिस लेटर का, यानी कि यहां B 2 बार इस्तेमाल हुआ, जिसका इस्तेमाल 2 बार होगा वो बीच में लिखा जाएगा। यहां भी आप देखो B और C का इस्तेमाल 2 बार हुआ, तो जिसका इस्तेमाल 1 से ज्यादा बार होगा वो बीच में लिखे जाएंगे, और जिसका इस्तेमाल 1-1 बार होगा वो साइड में लिखे जाएंगे। ठीक है, मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें A और B कितना है? 2/3, और B और C, अब दूसरा B आ गया, इसको कहां लिखें? तो जस्ट B के नीचे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 4 और C को कहां लिखेंगे? C के नीचे। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये बात आई कि मैंने C यहां क्यों नहीं लिखा, तो फिर B और C का रेशियो क्या हो जाता? 3 और 5, और दिया क्या हुआ है? 4 और 5। मेरी बात समझे? चलिए अब देखिए, यहां पर आपको 2 जगह खाली दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस चीज को मैं यहीं एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं और मैं वहां पर भी लिख देता हूं, फिर दोनों चीजें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। राइट, चलिए तो यहां भी लिख देते हैं AB 2 3, दूसरा B कहां लिखेंगे? B के जस्ट नीचे, और C के नीचे उसी के सामने C का नंबर, एंड देन C और D। अब दूसरा C कहां लिखेंगे? इसके नीचे, यानी 3, और ये आ गया 1। तो यहां पर भी आपको देखो ये कुछ खाली जगह दिखाई दी। अब इसको बोलते हैं असली कंपाउंड रेशियो का क्वेश्चन, कि खाली जगह को भरना है और गुणा करना है। ठीक है ना, इस बात को, इस लाइन को दिमाग में बिठाना कि कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात क्या होता है? खाली जगह को भरना है और गुणा करना है, यानी फिल द एम्प्टी स्पेस एंड मल्टीप्लाई। तो खाली जगह को किससे भरेंगे? जो इसके साइड में आपको दिखाई दे रहा है, यही आ जाएगा खाली जगह में। यह बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, याद रखना मैंने साइड में बोला, ऊपर या नीचे नहीं, जो साइड में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके साइड में क्या है? 3, यहां पे 3 आ गया, और इसके साइड में क्या है? 4, तो यहां पे 4 आ गया, और अब कर देंगे मल्टीप्लाई। ये मेरा मतलब था कि खाली जगह को भरना है और गुणा करना है, बस। अब 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15। क्या 8, 12 और 15 किसी नंबर के टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो यही हमारा आंसर होगा कि इफ AB इज दिस, BC इज दिस, तो ABC क्या होगा? 8, 12 और 15। ये है कंपाउंड रेशियो, जो कि हर चैप्टर में आपको यूज करने को मिलेगा। ठीक है,
4 वाले में भी सेम चीज है, इस बार 2 जगह खाली है, चाहे 10 जगह खाली हो, हर बार यही करेंगे। इसके साइड में क्या दिख रहा है 3, और अब इसके साइड में क्या दिख रहा है 3, तो यहां पर दोनों स्पेस में क्या आ जाएगा 3, इसके साइड में 5, इसके साइड में 3, 3, 4। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे विद इन ए सेकेंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब फिर से कर देंगे मल्टीप्लाई, और कंपटीशन के स्टूडेंट होने के नाते मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस ये ठीक होंगे। ठीक है, बिना मल्टीप्लाई के कंपटीशन में बैठना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप लोग अपने जो बोर्ड मास कैलकुलेशंस है उस पर काम करें, और अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में आपको कैलकुलेशंस की ट्रिक्स भी सिखा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो 2 4 जा 8, 3 जा 24, 3 4 जा 12, 3 जा 36, 15 3 जा 45 एंड 3 5 जा 15। क्या ये चारों नंबर किसी के टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, 12, 15 और 5। तो ये आ गया कंपाउंड रेशियो, जो कि आप बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जब आपको 2 अलग अलग रेशियो दिए जाएं या 3 अलग अलग रेशियो दिए जाएं तो उनको मिलाते कैसे हैं? खाली जगह को भरना है और गुणा करना है। ठीक है, और खाली जगह में क्या आएगा? जो उसके साइड में लिखा होगा। ये मीनिंग हुआ कंपाउंड रेशियो का। अब हम बात करते हैं कंपाउंड रेशियो के कुछ एप्लीकेशंस पर। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और अगर मेरी स्पीड से आपको प्रॉब्लम हो, स्पीड बहुत कम हो या स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। चलिए, तो अब हम आते हैं रेशियो के कुछ एप्लीकेशंस पर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 1, अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लिखा हुआ हो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखेगा कि इफ ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ b इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, या हिंदी में बोल सकता है कि यदि a का दुगना b का 3 गुना और c का 4 गुना आपस में बराबर है तो a b c में रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो आप गलती से भी ये आंसर मत लगा देना कि 2 3 4, ये रेशियो नहीं है, ये क्या है इनका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, और गुणांक कभी भी रेशियो नहीं होता। तो a b c का रेशियो अब हम यहां से निकालेंगे। बहुत इजी है, जिसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। रीजन ये है कि जब ये वैल्यूज छोटी होंगी तब आपको मेरा पहले वाला तरीका काम आएगा, और जब ये वैल्यूज थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी या थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब आपको मेरा दूसरे वाला तरीका काम आएगा। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप ये दोनों ही तरीके अच्छे से याद करें। ठीक है, हर जगह ये तरीका काम नहीं करेगा और हर जगह ये तरीका काम नहीं करेगा, मतलब काम तो करेगा पर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 2 3 4 इनका एलसीएम लेना मेरे हिसाब से बहुत आसान है आपके लिए। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। ठीक है, 12 इनका क्या लेंगे? एलसीएम। 2 3 4 का क्या ले लेंगे? एलसीएम, और एलसीएम आएगा 12, और अब 12/2, 12/3 और 12/4, यानी एलसीएम को तीनों से बारी बारी क्या कर देंगे? डिवाइड, और वही हो जाएगा एबीसी का रेशियो। यानी कि जब भी कोफिशिएंट गुना होंगे तो एलसीएम लो और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 12/2 कितना हो गया? 6, 12/3 4 और 12/4 3। तो एलसीएम लेंगे और बारी बारी से हर एक को क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये आ गया ए बी सी का रेशियो। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये तरीका तब काम आएगा जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी और आप लोग एलसीएम नहीं ले पाओगे। अगर मैं यहां पर 2 3 4 की बजाय लिख दूं 7 8 और 9, बल्कि हम एक काम करते हैं, मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, 7a इज इक्वल टू 8b इज इक्वल टू 9c। अब इसका आप लोग एलसीएम लोगे तो आपके लिए लेंदी पड़ेगा। तो यहां पर एक दूसरी टेक्निक काम करेगी। जब आपको a चाहिए तो a को छिपा दो, बाकी दोनों की गुणा कर दो। मैंने बोला जब आपको a चाहिए तो a को छिपा दो, जो चाहिए उसे छिपा दो, और बाकी दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो a क्या होगा यहां पर? 8 इंटू 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 9। a के अलावा बाकी दोनों की गुणा, वही होगा a। देन b चाहिए तो b को छिपा देंगे, 7 और 9 की मल्टीप्लाई, और जब c चाहिए तो c को छिपा देंगे 7 और
8 की मल्टीप्लाई। जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे, जो चाहिए उसको छिपा दें और बाकी दोनों की मल्टीप्लाई। तो 8 9 जा 72, 7 9 जा 63 और 7 8 जा 56। ये तीनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो यही होगा हमारा आंसर। और ये दोनों तरीके आप इन दोनों क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, बड़ी वैल्यू होंगी तो इसका यूज करना और छोटी वैल्यूज होंगी तो इसका यूज करना। ठीक है, दोनों तरीके अपने आप में अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि पेपर में आपको क्लिक कौन सा करता है। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा कंपाउंड रेशियो का कंसेप्ट नंबर 1। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 2। ठीक है, जब आपका रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन मींस भिन्न, यानी जब चीजें ऊपर या नीचे लिखी रहती है, वैसे रेशियो भी एक प्रकार का फ्रैक्शन ही होता है। हम a रेशियो b को a अपॉन b भी कह सकते हैं। तो रेशियो भी एक प्रकार का क्या होता है, फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, तो जब रेशियो आपको सपोज हमें गिवन है a रेशियो b रेशियो c इज 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, लेकिन हम इस रेशियो को क्या बनाना चाहते हैं, सिंपल, यानी कि हमें ये फ्रैक्शन हटाना है यहां से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही एलसीएम वाली टेक्निक, इन तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 3 5, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं और प्राइम नंबर का एलसीएम होता है उन सबकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 × 3 × 5 ये क्या हो जाएगा, 30। अब 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15। 30 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10। और 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/5, ये रेशियो और 15 10 और 6 ये रेशियो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है। बस ये रेशियो थोड़ा सा सिंपल हो गया, यानी हम a रेशियो b रेशियो c को क्या लिख सकते हैं, 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ये दोनों और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, हमारे लिए इजी हो गया। बात समझ में आई? तो जब रेशियो फ्रैक्शन में होंगे तब भी हम एलसीएम वाली टेक्निक का यूज करेंगे। क्या अभी जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, क्या वो भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए चाहिए 2 को छिपा दो, 3 5 जा 15। बी चाहिए 3 को छिपा दो, 2 5 जा 10। और सी चाहिए तो 5 को छिपा दो, 2 3 जा 6। तो मेरा तरीका हर जगह लगेगा, अब डिपेंड करता है कि आपको क्लिक करता है या नहीं। तो मैंने क्या समझाया, जब रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो एलसीएम लो और डिवाइड कर दो। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में यह बात जरूर आनी चाहिए कि सर यहां 1 की बजाय कुछ और हो तो? बिल्कुल हो सकता है, यहां 1 की बजाय 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसी एप्लीकेशन के मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, चलिए, और आप लोग प्लीज नोट करते रहना। देखिए, सपोज रेशियो होता 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 5/2। ठीक है, अब हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने जो काम किया था कि हमने डिनोमिनेटर यानी सभी हरों का क्या लिया था, एलसीएम, हम अब भी वही करेंगे। मतलब थोड़ी देर के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ऊपर 1 1 और 1 ही है। थोड़ी देर के लिए ये 2 3 और 5 हमें नहीं दिखाई देंगे, हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, 3 5 और 2। अब अगेन इनका एलसीएम क्या होगा, 30। उसके बाद क्या किया था, एलसीएम से इनको क्या किया था, डिवाइड। याद रखना 2 3 5 अभी हम नहीं देख रहे हैं, कहीं गलती से आप इनको डिवाइड मत कर देना। ठीक है, हमारे लिए अभी ये क्या है, 1 1 1 है। ठीक है, तो 30/3 फिर से कितना आएगा, 10। 30/5 कितना आएगा, 6। और 30/2 कितना आ जाएगा, 15। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब ये जो 1 1 1 है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 का यूज करेंगे, यानी डायरेक्टली ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 3 यहां मल्टीप्लाई और ये 5 यहां मल्टीप्लाई। फिर से समझते हैं, जब ऊपर भी कोई नंबर आ जाएगा तो थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करेंगे, नीचे वालों का लेंगे एलसीएम, और एलसीएम से बारी बारी से नीचे वालों को ही क्या कर देंगे, डिवाइड। वो आया 10 6 और 15, और फिर जो ऊपर नंबर है उसको एज इट इज क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारा थोड़ा सा जो टफ क्वेश्चन है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। 10 2 जा 20, 6 3 जा 18
एंड 15 5 जा 75। तो ये हमारा ये वाला जो पूरा रेशियो है ये सिंप्लीफाई होके क्या आ गया 20, 18 और 75। तो एलसीएम की टेक्निक ऊपर 1 हो या 1 ना हो दोनों तरीके से काम करेगा। ठीक है, 1 होगा तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, अगर ऊपर कोई नंबर होगा तो 2 स्टेप में आंसर आएगा उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद। राइट, चलिए अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 3 पर। चलिए कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, इस कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब नंबर आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे कि सपोज a/2 अब तक मल्टीप्लाई में था, अब किस में आ गया, डिवाइड में। a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। ठीक है, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5। तो ऐसे केस में याद रखना यहां पर क्या है 1 1 1, यानी a b के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है। जब सीधा डिवाइड में नंबर होंगे तो वही होता है a b c का रेशियो, यानी आंसर इज 2:3:5, कुछ नहीं करना। जब a b c के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, सिर्फ इनके डिवाइड में नंबर होगा, तो डायरेक्टली वही a b c का क्या होता है, रेशियो होता है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगेन अगर a b c के साथ कुछ मल्टीप्लाई आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि नीचे लिखा होगा तो डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, a b c का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। सपोज मैं लिख लेता हूं कि 3a/2 इज इक्वल टू 2b/3 इज इक्वल टू 4c/5। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, शायद आपको नजर आना चाहिए कि मेरी टाइप नंबर 1 और मेरी टाइप नंबर 2 को मैंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, टाइप नंबर 1 और 2 मिक्स हो गई है। अब देखना थोड़ी देर के लिए ये 2 3 5 भूल जाइए। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था कि यदि ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, पहला कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि 3a 2b और 4c इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, फिर से 12, और एलसीएम से करेंगे डिवाइड किसको, इस 3 को, तो 12/3 कितना लिख सकता हूं मैं, 4। याद रखना ये 4 कहां से आया, 12/3 से। देन 12/2 क्या लिख सकते हैं, 6, और देन 12/4 क्या लिख सकते हैं, 3। तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर चुके हैं जैसे कि पहले किया था, एलसीएम लो और डिवाइड कर दो, और अब जो नीचे वाले नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, वीडियो को प्लीज 2 बार देखना, क्योंकि 2 कंसेप्ट अभी मैंने पढ़ाए जिसमें एक बार ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ और एक बार नीचे वाला मल्टीप्लाई हुआ। तो ध्यान रखना कि कब ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा और कब नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 6 3 जा 18 एंड 3 5 जा 15, ये हो गया हमारा आंसर। वरना जनरली इसको ऐसे बताया जाता है कि इन दोनों को अलग कर लो, इन दोनों को अलग कर लो और अलग अलग सॉल्व करके फिर रेशियो लेके आओ, लेकिन आप दूसरे ही स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। बट प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, इस वीडियो को आप 2 बार देखना, क्योंकि तभी दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएंगे। राइट, तो ये था रेशियो का हमारा तीसरा कंसेप्ट। अब रेशियो का लास्ट कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, और हिंदी में इसको बोला जाता है व्युत्क्रमानुपात। अब हमारी दिक्कत यह है कि कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और हिंदी का जो शब्द है वो इतना मुश्किल है कि भूल चुके हैं। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है किसी अनुपात का उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब सपोज मेरे सामने लिखा है a/b या a/b, बात एक ही है, और ये है 2:3। तो एक्चुअल में ये 2:3 नहीं है, ये 2/1:3/1 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा या इसका उल्टा रेशियो क्या होगा, तो वो क्या लिखेंगे, a/b इज 1/2:1/3, यानी कि 2:3 का इनवर्स क्या होगा, 1/2:1/3।
अब आगे फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? वही एलसीएम वाली टेक्निक। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आया? 3, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आया? 2। तो 2:3 का अल्टीमेटली इनवर्स रेशियो क्या हो गया? 3:2। 2 3 का उल्टा 3 2। लेकिन याद रखना, मैं यहां पर कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, अगर ये 3 हो जाते हैं और मैं लिखता हूं 2 3 5, तो क्या अब इसका उल्टा 5 3 2 होगा? नहीं, यही गलती कर जाता है बच्चा। 2 में तो इनको जस्ट उल्टा कर दो, लेकिन 3 में उल्टा करने से काम नहीं चलेगा। 3 में फिर मैं आपको समझाऊंगा ABC। अगर हम इसका इनवर्स लिखते हैं तो इट विल बी 1/2 1/3 1/5, और 2 3 5 का एलसीएम फिर से क्या आएगा? एलसीएम विल बी 30। ठीक है, शायद ये थोड़ा सा नीचे हो गया, एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। आप मेरे ख्याल से ये वाला समझ चुके होंगे कि 2 में जस्ट उल्टा कर दो। 3 वाला हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। देखिए, अगर 3 रेशियो का आपको क्या पूछ ले? इनवर्स रेशियो, तो 2 3 5, और इसका उल्टा होगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम क्या आएगा इनका? 30, और 30/2 15, 30/3 10, और 30/5 6। तो 15 10 और 6, ये होगा 2 3 5 का इनवर्स रेशियो। मेरी बात ध्यान से समझना, 2 में जस्ट उल्टा कर देते हैं, लेकिन 3 में उनका क्या लिया जाता है? एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद इसको हम कहेंगे इनवर्स रेशियो। ये भी इनवर्स रेशियो है, पर हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। शायद मेरी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब इनवर्स की नहीं, एक सेकेंड, इनवर्स के बारे में 2 बात याद रखना जो 2 चैप्टर में आपको बहुत काम आएगी। टाइम एंड एफिशिएंसी, यानी कि समय और क्षमता, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। मतलब जो आदमी की क्षमता ज्यादा होती है वो काम को करने में कम समय लेता है, और जिसकी क्षमता कम होती है वो काम को करने में ज्यादा समय लेता है। तो जब भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर आएगा, अगर आपके पास टाइम का रेशियो है तो उसका उल्टा क्षमता का रेशियो, और अगर क्षमता का रेशियो है तो उसका उल्टा टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एंड सेम इज द केस विद स्पीड एंड टाइम, यानी कि चाल और समय। स्कूटी तेज चलाओगे तो जल्दी घर पहुंचोगे, और स्कूटी धीरे चलाओगे तो धीरे धीरे पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे। ठीक है ना? यानी स्पीड कम टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा टाइम कम। तो स्पीड और टाइम भी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। जैसे मान लीजिए एक 3 कार है ABC, और उनकी स्पीड का रेशियो आपको गिवन है 2 3 4, और आपसे पूछे कि वो तीनों अपने स्थान पर पहुंचने में, जहां उनको जाना है, कितना टाइम लेंगे, उसका रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का इनवर्स क्या होता है? टाइम का रेशियो, यानी 1/2 1/3 1/4। इसका ले लेंगे एलसीएम 4 3 2, एलसीएम 12 12/2 6, 12/3 4, और 12/4 3। तो जिन गाड़ियों की स्पीड का रेशियो ये होगा, उनका टाइम का रेशियो क्या होगा? 6:4:3। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा रेशियो कंसेप्ट, जिसमें मैंने 4 कंसेप्ट आपको पढ़ाए। कंपाउंड रेशियो के बारे में हमने सीखा, और रेशियो का मीनिंग क्या है ये हमने सीखा। मैं 2 मिनट और लूंगा आपके, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। बहुत जल्दी से 4 ऐसे रेशियो हैं जो एग्जाम में बहुत ही रेयर आते हैं, पर मैं लिख दूंगा कि रह ना जाए। ठीक है, एक होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा सब डुप्लीकेट रेशियो, तीसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो, एंड लास्ट वन इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं, डुप्लीकेट को बोलते हैं वर्गानुपात, इसे बोलते हैं घना अनुपात यानी कि क्यूब, इसको बोलते हैं वर्गमूला अनुपात, और इसे बोलते हैं घनमूला अनुपात। ठीक है, क्या मतलब है इन चारों का? बड़ा सिंपल सा मीनिंग है।
ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। किसी भी रेशियो का स्क्वायर कर दो उसको डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात कहते हैं। जैसे 2 3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसी को उल्टा करके हम क्या समझ सकते हैं, सब डुप्लीकेट। ये क्या है, स्क्वायर रूट, यानी ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट क्या होगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, या वर्गमूल ए वर्गमूल बी। जैसे 9 और 4 का क्या होगा, अंडर रूट 9 रेशियो अंडर रूट 4, और ये आ जाएगा 3 रेशियो 2। ठीक है। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट, नाम से ही क्लियर है, 3 यानी कि क्यूब होगा इसमें। ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, यानी कि 2 और 3 का, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो ये आ गया 2 रेशियो 3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि घना अनुपात। और चौथा है घन मूला अनुपात। ए रेशियो बी का क्या होगा, क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी, यानी कि 27 और 8 का क्यूब रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ 8, और ये आ जाएगा 3 रेशियो 2, क्योंकि 27 और 8 किसके क्यूब है, 3 और 2 के। यहां पर हमारे रेशियो के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं बच्चों। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। जय हिंद।